नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चले बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का ऐतिहासिक सत्र चल रहा है क्योंकि पिछले 24 घंटों से यहां पर सदन की कार्यवाही जारी है। योगी सरकार के विजन 2047 डॉक्यूमेंट पर लगातार पिछले 24 घंटों से चर्चा चल रही है और थोड़ी ही देर में सीएम योगी भी सदन को संबोधित करेंगे। तो पिछले 24 घंटे से जारी है यहां योगी सरकार के विजन 2047 डॉक्यूमेंट पर चर्चा, जो कि कल सुबह 11 बजे शुरू हुई थी और आज 11 बजे तक जारी रहेगी। कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नग्न तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पांडे जी, आप इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए, जो आपके कंधे पे बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। आपके 3 दिन पहले मैं स्वयं उस विरासत गलियारे का दौरा किया था, मालूम है ना। मैं एक व्यापारी से बात किया था और बातचीत करके, वो गोरखपुर के सबसे पुरानी मंडी है, आप तो गोरखपुर में पढ़े भी हैं, और सबसे पुराना बाजार है, लेकिन कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर उस कंजेशन को दूर करके आज सड़क बनाई जा रही है। आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। वहां के मासूम बच्चे दम तोड़ते थे बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस से 700 से लेकर 1500 बच्चों की प्रतिवर्ष मौत होती थी। आपकी विधानसभा के भी और सिद्धार्थनगर जनपद के भी सैकड़ों बच्चे मरते थे। कभी आप लोग कुछ नहीं किए, विकास के लिए आप लोग कुछ नहीं किए। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है, तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। और वो विरासत गलियारा उसी पुराने बाजार के पुनरुद्धार करने को, जिससे वहां के, आपको मालूम है, वहीं पे गोरखपुर का घंटाघर भी है, गीता प्रेस भी उसी से सटे हुए क्षेत्र में है, और गोरखपुर का सबसे प्राचीन बाजार भी, जो मार्केट है, उसी से जुड़ा हुआ है। उस मार्ग को बनाने के लिए और एक एक व्यक्ति, एक एक व्यापारी को कंपनसेशन देने की बात 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने की बात की थी। उसके बाद राजनीति करने के लिए आप गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था। क्योंकि विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई, आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे वो तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने। अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वे सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे।
अब हो गया, समाधान हो गया नहीं हुआ? समाधान हो गया कि नहीं हो गया? बैठिए। और देखिए यहाँ पर योगी सरकार के विजन 2047 डॉक्यूमेंट पर आप सुन रहे थे। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐतिहासिक सत्र, पिछले 24 घंटे से यहाँ चर्चा चल रही थी और जवाब अब से कुछ देर पहले दे रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मानस, जिस मकसद से ये 24 घंटे की चर्चा रखी गई, क्या लग रहा है कितनी सफल उसमें सरकार दिख रही है? क्योंकि विपक्ष तो अपनी असंतुष्टि पहले ही जाहिर कर चुका है। देखिए, निश्चित तौर पर जब सदन की शुरुआत हुई, आज सदन का चौथा दिन है, कल तीसरा दिन था। शुरुआत के 2 दिन मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद बहुत ज्यादा उसमें सदन की कार्रवाई आगे नहीं चल सकी, लेकिन कल जब सदन शुरू हुआ तो बहुत सलीके से तरीके से सभी लोग आए, अपना विरोध जाहिर किया सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले। कल ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी और अब इस वक्त 11:05 हो गया, यानी 24 घंटे का वो वक्त पार हो चुका है और ये सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक चलेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 25 सालों का एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है और उस पर चर्चा हो रही है। हालांकि जब ये सदन शुरू हो रहा था उस वक्त समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से ये कहा गया था कि पहले वर्तमान ठीक कर लिया जाए, उसके बाद भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। ये एक विरोध करने का तरीका है, लेकिन बाद में जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद ये कहा गया कि सदन का समय और बढ़ाया जाए। तो स्पीकर जो सतीश महाना है उन्होंने सभी विधायकों से कहा कि सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था, तो अब यहाँ पर जरूरत नहीं है और अगर जरूरत होगी, कोई सदस्य अगर उसकी बात नहीं आ पाएगी तो सदन की कार्रवाई को वो 2 बजे से भी आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से कार्रवाई शुरू हुई, अलग अलग मंत्रियों ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद दोपहर शाम को 6 बजे के बाद से सदन आगे सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए पहले से ही तय कर दिया गया था टाइमिंग। कुल 26 मंत्रियों की यहाँ पर एक तरीके से ड्यूटी लगा दी गई थी, उनको तय कर दिया गया था कि आप यहाँ पर इतने बजे तक आप सरकार की तरफ से मौजूद रहेंगे। तो बहुत सुचारू रूप से सदन चला, लोगों ने अपनी बात रखी, विधायकों ने, और जो विजन डॉक्यूमेंट है उस पर चर्चा हो रही है और ये चर्चा भी लगातार जारी है। सदन कुछ इस तरीके से चलाया गया है जिससे किसी को भी असुविधा ना हो और सबका समय पहले से निर्धारित कर दिया गया था कि कौन कितने बजे बोलेगा और सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए कौन मंत्री मौजूद रहेगा। तो फिलहाल अभी 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और मुझे लगता है कि ये सदन की ये कार्रवाई अभी कम से कम 5 से 6 घंटे लगता है कि ऐसा और चलेगी। तो ऐसा लग रहा है कि सदन शायद 4 बजे तक चले, तो अपने आप में ये ऐतिहासिक है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि इतनी लंबे समय तक सदन चले और सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि वो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो विकास का जो खाका है वो अगले 25 सालों के लिए इस तरीके से तैयार किया जाए जिस पर चलते हुए उत्तर प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़े। विपक्ष के अपने सवाल थे, वो उन सवालों के जवाब भी आने हैं और अभी सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी सदन को संबोधित भी करेंगे। जो अभी हम लोग जिस तरह से मुख्यमंत्री का भाषण सुन रहे थे, ये सदन की शुरुआत जब हुई थी उस वक्त उन्होंने एक तरीके से जब विपक्ष वहां पर हंगामा करने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि बेवजह का हंगामा करने का कोई मकसद कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो चर्चा हो रही है वो उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के हो रही है और उसमें सभी की सहभागिता होनी चाहिए। सदन के जो सभी सदस्य हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, तो सबको सामंजस्य बैठा करके इस विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा करनी चाहिए। अगर किसी को कोई आपत्ति है, कोई संशोधन है, तो वो अपनी बात कह सकता है। स्पीकर की तरफ से सबको मौका भी दिया गया, विपक्ष के भी विधायकों को मौका दिया गया है और आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी। तो स्पीकर की तरफ से ये कहा गया था, कल ही आश्वस्त किया गया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सदन की कार्रवाई को वो चलिए तो देखना होगा आज कितनी देर तक ये कार्यवाही चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानस इस तमाम जानकारी के लिए।